है और वह एक आई लीडर भी हैं और हमारे गुरुकुल में चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। वह खुद माँ बनकर सबको अपनापन प्यार बांट रही हैं। अपने इस कार्य को करते हुए मैं उनके लिए सिर्फ 2 शब्द बोलूंगी कि उनके हाथों में ही शफा है। तो आज इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर स्वाति मैम। प्लीज वेलकम टू स्टेज। प्लीज ओवर टू यू मैम। Thank you. Thank you so much for this beautiful introduction. Thank you so much. Madam, please unmute yourself. Madam, please unmute yourself. Thank you so much for your beautiful introduction. And really, आज एक बहुत important topic हम discuss करने जा रहे हैं. Actually, infertility मतलब बच्चे का ना होना. ये हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरा बच्चा हो, मेरा अंश मेरे सामने हो, है ना. यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग इससे ब्लेस्ड होंगे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी नहीं है. उनसे जाके पूछिए कि कितना पेनफुल होता है ये. जिनके पास बच्चे हैं उनके लिए लगता होगा कि यार ये तो बहुत आम सी बात है, लेकिन जिन पे बीतती है ना उन्हें पता चलता है कि ये कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है. कहते हैं जब एक औरत माँ बन जाती है ना तब वो कंप्लीट हो जाती है और हर पिता को लगता है कि मेरा अंश मेरे सामने है. और प्रकृति का नियम है आगे बढ़ने के लिए या फिर इस सृष्टि को चलाने के लिए माँ बाप होना, बच्चे पैदा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है, राइट. लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरे 23 साल के प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि बहुत मतलब अभी एक 8-10 साल में बहुत ज्यादा केसेस हैं जो कि इनफर्टिलिटी के हैं. क्या रीजन हो सकता है? रीजन हमें जानना बेहद जरूरी है ना. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें रीजन ही पता नहीं होता है और हम ये सोचते रहते हैं कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना. तो रीजन जानने के लिए आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है मेल एंड फीमेल दोनों भी सेम परसेंटेज में इसके लिए रीजनिंग हो सकते हैं. कभी जेंट्स के इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फीमेल के शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन दोनों का परसेंटेज सेम है इनफर्टिलिटी के लिए. अगर देखा जाए तो दोनों भी इनफर्टाइल रहे इसका परसेंटेज है 10%. कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीजंस हैं वो 25% में आते हैं और अदर फैक्टर्स जो है वो 5% में आते हैं. तो ये परसेंटेज वाइज जो दिया गया है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि आजकल ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है. सबसे पहला फैक्टर होता है एज, फूड और लाइफस्टाइल डिसीजेस. एज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इनफर्टिलिटी के मतलब फर्टिलिटी के केसेस में. ओके, क्योंकि एज वाइज हमारे हर ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होते जाती है. आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद उनका करियर डेवलपमेंट, उसके बाद वो जो मतलब शादी करते हैं और उसके बाद और थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि हम एक दूसरे को
जाने पहचाने और उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे वगैरह, बहुत सारी प्लानिंग होती है। तो इसमें एज काफी बढ़ जाता है। और आपको बता दूं कि एज अगर बढ़ रहा है तो उनके ऑर्गन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अबाउट 30 टू 32 उसके बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, वो सिजेरियन होता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट गॉन केस हो जाती है। तो इसीलिए एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज एक पर्टिकुलर एज में ही बच्चा पैदा हो सकता है, जैसे कि प्यूबर्टी शुरू हो गई और मेनोपॉज, ये जो कंप्लीट मेनॉर्च है इसमें ही बच्चा पैदा हो सकता है। एट द सेम टाइम एज वाइज अगर मैं बोलना चाहूँ तो एज जैसे बढ़ जाता है तो ओवास की जो क्वालिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी डिक्लाइन होने लगती है। ओवास मतलब स्त्री बीज। और सेम इज हैपनिंग विथ सीमेन आल्सो। पुरुष बीज और स्त्री बीज ये दोनों भी थोड़े से जब एज बढ़ जाती है तो वो डिक्लाइन कंडीशन में आ जाते हैं। तो एज वाइज हमें प्रॉपर एज में ही माँ बाप बनना जरूरी हो जाता है। हेल्थ फैक्टर अगेन ये एक रिक्वायर्ड ये होता है। एज वाइज हेल्दी रहना, टॉक्सिसिटी बढ़ना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं और उसी की वजह से इनफर्टिलिटी का ये इनफर्टिलिटी एज पे डिपेंडेंट है, ये हम कह सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं, है ना। अबाउ 40 जैसे कि मेनोपॉज शुरू हो जाता है तो तब बच्चा पैदा करने की उतनी सशक्त नहीं होती है जो 40 से पहले होती है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस हो सकती है लेकिन आमतौर पे अगर देखा जाए तो देन फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इनफर्टिलिटी के लिए। क्योंकि आजकल जो जंक फूड खाया जा रहा है, केमिकल से भरा हुआ फूड खाया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स, देन पेस्टिसाइड्स, इसके थ्रू अनाज का हर एक दाना गुजरता हुआ हमारे पास आ रहा है। एट द सेम टाइम फ्रूट्स जो कि कार्बाइड से भरपूर हमें मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। आपके सबसे माइन्यूट माइन्यूट जो धातु बताया गया है वो है शुक्र धातु, सबसे एंड वाला, लास्ट वाला। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु जो है उसमें से सबसे लास्ट जो होता है ना वो शुक्र धातु। और वही अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेटली आपके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम आ जाती है। और फूड के बारे में मैं बता दूं तो तली हुई मसाले चीजें, आप बोल सकते हैं कि नहीं हम जंक फूड तो नहीं खाते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो मसाले और ये जो है इससे शरीर में हीट बढ़ जाती है। और आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि हीट ओवास एंड स्पर्म्स इन दोनों के लिए भी बहुत डैमेजिंग एक फैक्टर हो सकता है। तो इसीलिए हमारा फूड बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का एक एक न्यूट्रिएंट मिले और शरीर का एक एक ऑर्गन जो है वो सशक्त बने। और उसी की वजह से एक प्रॉपर शुक्र धातु अगर बन जाता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में भी, मेल फीमेल दोनों में भी अगर वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली वहां पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है इश्यूज, मतलब बच्चे पैदा होने में। थर्ड आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल डिसीजेस। यस, लाइफस्टाइल डिसीजेस में मैं बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गया है आजकल। बच्चे, मतलब आईटी सेक्टर में जो है ना, एक सर्वे किया गया था तो आईटी सेक्टर में जो लोग हैं उनकी इनफर्टिलिटी का जो ये है ग्राफ है वो ज्यादा है, इनफर्टिलिटी ज्यादा उनमें डेवलप हो जाती है। पता है क्यों? कंटिन्यूअसली उनको रेस के सामने बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के सामने बैठना पड़ता है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। तो वहां से जो रेस पास ऑन होती रहती है वो आपके शरीर में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर पैदा करती है। और सबसे माइन्यूट और सबसे डेलिकेट अगर क्या है तो हमारा शुक्र धातु होता है, वो ताकतवर भी होता है, दोनों भी चीजें हैं।
ताकतवर इसलिए कि उसमें एक क्षमता है कि अपने जैसा दूसरा बनाने की, इसलिए वो ताकतवर है। लेकिन उतना ही बहुत नाजुक होता है ये, और वो छोटी चीज़ों से भी अफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जो कह रही हूँ मैं, उसमें बहुत सारे डिसीज़ेज़ आ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है। डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद थायराइड है। थायराइड में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कंप्लीटली, और उसी की वजह से जिन लोगों को थायराइड है, उनको पहले वो थायराइड कंट्रोल और दुरुस्त करना पड़ता है, उसके बाद बच्चे पैदा हो सकते हैं। ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि मतलब आपके शरीर में ओबेसिटी अगर बढ़ रही है, तो भी बच्चे पैदा होने में तकलीफ होती है, दिक्कतें आती हैं, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ और इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमारे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हमें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। रिगार्डिंग टू रिप्रोडक्टिव रिगार्डिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम अगर देखना चाहे, तो एक चीज हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी कुछ अलग अलग टाइप के डिसीजेस बताए गए हैं, वो हम शॉर्ट में ले लें तो चलेगा, ताकि आपको पता चले कि हमारी बच्चियों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको इमिडिएटली सॉल्व करें, है ना? ये प्रोग्राम इसीलिए होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो आयुर्वेदा की धरोहर है या फिर फिलॉसफी है, ये उसी को लेकर हम यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं। और प्रिकॉशंस मतलब आप बीमार पड़ने के बाद कुछ करने से बेटर आप बीमार ही ना पड़े, या फिर अगर आप बीमार पड़ गए हो, तो उसको कैसे कंट्रोल कर दिया जा सकता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डिजीजेस हैं जो कि आपके इनफर्टिलिटी के लिए रीजनेबल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ठीक ना होना। मेंस्ट्रुएशन ठीक अगर नहीं हो रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं। नॉर्मल इन द सेंस 28 दिन के बाद आ रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, और थोड़ा सा पेनफुल है जो कि बेरेबल है। 4 दिन प्रॉपरली ब्लीडिंग हो रही है, पहले दिन थोड़ी, दूसरे दिन ये जो दिखती है ना, बस ऐसे ही होना चाहिए। पहले दिन थोड़ी, सेकंड डे बहुत ज्यादा, फिर थर्ड डे थोड़ा सा कम, चौथे दिन बहुत कम, और पांचवें दिन नहीं। ये अगर हो रहा है और आपका पेन मतलब बेली पोर्शन में पेन जो होता है वो, या फिर लो बैक एक, वो अगर कंसिडरेबल है, बेरेबल है, तो वो पीरियड्स ठीक है, नॉर्मल है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं रहती है या एडिशनल कुछ होता है, तो डेफिनेटली आपके पीरियड्स ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। एंडोमेट्राइटिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी के अंदर की जो अंतःत्वचा रहती है, वो उस वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप अगर हो जाती है, वहां पे कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन डेवलप हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। उसके बाद हमारे जो ये होते हैं, स्त्री बीज होते हैं, जिसे ओवास कहते हैं, जो ओवरी में पनपते हैं, तैयार होते हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं है, अच्छे तरीके से उसका अगर पोषण नहीं हुआ है, कैपेबल नहीं है, ओवुलेशन जब होना चाहिए तब अगर नहीं हो रहा है, तो भी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फिगर दिखाई दे रही है, फॉलिपिन ट्यूब्स, ऐसे पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है ना, वो फॉलिपिन ट्यूब जो होती है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि नहीं बच्चा पैदा नहीं हो सकता, ऐसे डॉक्टर का कहना है, क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक हैं। क्या होता है, जब ओवा फॉर्मेशन,
ओवुलेशन होता है, ओवा फॉर्म होता है, स्त्री बीज तैयार होता है, परिपक्व होता है, तो वो सिलियरी बॉडीज की मदद से अंदर ले लिया जाता है और फॉलोपियन ट्यूब्स के थ्रू होकर वो यूटेरस में जाता है और वहां पे जब सीमेन अंदर जाता है वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होके वहां पे बच्चा पैदा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वहां पे कहीं पर भी एक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं या ब्लॉकेज बोलते हैं वो अगर है तो वो ओवा मतलब स्त्री बीज यूट्रस तक नहीं आ सकता और जाइगोट फॉर्मेशन होने में काफी दिक्कतें आ सकती है और ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है आपकी इनफर्टिलिटी के लिए। एट द सेम टाइम यूटेराइन हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब है तो भी इसका बहुत बड़ा असर होता है इनफर्टिलिटी के ऊपर। वाजाइनल पोर्शन का पीएच वैल्यू अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो भी सीमेन जिंदा नहीं रहते अंदर जाने तक और उसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। सिर्फ औरतों में ही ये होता है क्या? ना, इसके लिए मेल भी उतने ही जिम्मेदार रहते हैं। बट ऑफ कोर्स हमारी भारतीय संस्कृति में इसका भुगतना ज्यादा औरतों को ही होता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जेंट्स होते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। और आगे चल के मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अगर बेटियां पैदा हो रही है तो इसमें औरतों का कोई भी दोष नहीं है। सीमेन में अगर XX और XY क्रोमोसोम्स अगर आ जाते हैं तो बेटा पैदा होता है और XX क्रोमोसोम्स अगर आ जाते हैं तो बेटी पैदा होती है। और ये टोटली डिपेंड होता है जेंट्स के सीमेन पर, उसमें औरतों का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन बहुत पेन के साथ, हेवी हार्ट के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हम औरतें अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने बेटा नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है। दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन सीमेन, दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन मेल पार्टनर। it's not responsible it's not responsibility of female partner, mind it well। कहीं पे अगर ऐसे हो रहा है तो आप डट के इसका सामना कर सकते हैं। खैर ये थोड़ा सा हटके जा रहा है, आई एम सॉरी। लेकिन मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेस भी हो सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए। और दूसरा सीमेन जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो जो मूव करता है उसकी वो मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपके। और सीमेन जितने क्वांटिटी में होनी चाहिए उतने क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों भी चीजें नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है। और ये अगर नॉर्मल नहीं है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं है तो इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। जिस कपल में फीमेल इज ऑल राइट बट अगर मेल में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उन दोनों को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। या फिर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं जैसे कि एंडोमेट्राइटिस है या ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस है, थायराइड है, ये सारी चीजें चेंजेस जब आ जाते हैं तब मेल पार्टनर अगर सशक्त है, उसके सीमेंस अगर पावरफुल है तो भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्ट्रांगली बताना चाहूंगी कि बोथ आर इक्वली इन्वॉल्व। लेट अस चेक बोथ ऑफ देम। दोनों की भी जांच होना बेहद जरूरी होता है। हमें लगता है कि सिर्फ औरतें ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बहुत सारे, एक ही ओवा होता है और बहुत सारे सीमेन यहाँ पे आते हैं और उसमें से एक ही जो पावरफुल है वो जाइगोट फॉर्मेशन करके बच्चा पैदा होता है। ये जो सिचुएशन है बच्चा पैदा होने की, ये अगर किसी कारणवश हमने काफी सारे रीजंस देखे कि इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? जी हाँ, हमारे सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके आप टेस्ट ट्यूब बेबी बनवा सकते हैं या फिर
जो भी कुछ रीजन है उसको सबसे पहले निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं बट ऑफ कोर्स इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहूंगी। आपके घर में जो भी बच्चे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर न्यू मैरिड कपल, उनको अगर कुछ हेल्दी रहना है, मराठी में एक कहावत है, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। इसका मतलब ये है कि अगर स्त्री बीज और पुरुष बीज अगर अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे ही पैदा होते हैं। देखते हैं हम ना कि अगर अच्छा बीज हमने बोया है तो उसका पेड़ भी अच्छा आ जाता है। सेम लाइक इसी की तरह अगर बीज अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके शरीर को किस तरीके से नॉर्मल रखे, हेल्दी रखे, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो कभी भी मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से दे दिया जाए, उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस दे दिया जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स लेकर उनको बच्चा पैदा हुआ है। तो अगर टाइम मिले तो हम टेस्टिमोनियल्स का भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले आपके शरीर को नॉर्मल रखने के लिए कुरकुमिन मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। आपको लग रहा होगा कि यार ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसरस, यहाँ पे इसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। इनफर्टिलिटी में हमने देखा कि एंडोमेट्राइटिस, इसका मतलब क्या है? यूटेरस के अंदर की जो त्वचा होती है उसका इन्फ्लामेशन होते रहता है। तो उसको कम करने के लिए C98 कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो वो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा इसका रोल हो सकता है। इंटीमेट पार्ट्स में जो भी फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है वो भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। उसको कंट्रोल करने के लिए ये C98 कुरकुमिन बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ ट्यूमर वहां पे है या फिर कुछ सिस्ट वहां पे डेवलप हो गई है। आजकल तो पीसीओडी, ये वो इतने सारे प्रॉब्लम्स, हमने वुमनहुड का जब स्पेशल एपिसोड लिया था तब मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कौन से इन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और किस तरीके से हमें उसको हैंडल करना है, अगर आप लोगों को याद है तो। तो ऐसे में ये C98 कुरकुमिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये ना कि आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशन दूर करता है, बल्कि आपको इम्यूनिटी भी देता है। इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो डेफिनेटली ये 98 कुरकुमिन लेना जरूरी है। इम्यूनिटी सिर्फ आपको जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं या फिर कोई भी डिसीज होने से रोकता नहीं है, सिर्फ उतना ही नहीं करता। तो ये आपके शरीर में एक प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसका मतलब ही ये है कि सप्त धातु जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। अल्टीमेटली ये शुक्र धातु को अच्छा बनाने में भी ये काम आता है। एट द सेम टाइम ये वासोडायलेटर है। मतलब वहां पे मैंने एक या दो पेशेंट्स है मेरे जिनका पार्शियली ये फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉक था, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं कुरकुमिन C98। वो देने के बाद जो ब्लॉकेज था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होकर उनको बच्चा पैदा हुआ है। सो मिरेकल्स होते रहते हैं अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके, प्रॉपर वे से उसका रीजन फाइंड आउट करके अगर उस पे हम इलाज करें तो डेफिनेटली हमें उसमें फायदा हो सकता है। तो कुरकुमिन एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये यहाँ पे काम कर सकता है। एट द सेम टाइम ब्लैक क्यूमिन भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये हमने देखा ये थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से। हाँ, ये सवाल आपको आ सकता है कि ये तो गर्म होता है और अभी मैंने ये कहा कि गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए या फिर गर्म चीजों की वजह से
बहुत मतलब वो डैमेज हो सकते हैं। तो जी हाँ, सही पकड़ लिया है आपने। मैं यहाँ पे वही तो बताने चाह रही हूँ कि सिर्फ ब्लैक क्यूमिन या सिर्फ कुरकुमिन काम नहीं करता, उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, जो उसकी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करे, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रॉपर काम करना, या फिर हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ये कंट्रोल करना। कुरकुमिन भी बहुत अच्छे से हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो वो तो डॉक्टर ही तय करता है कि इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन देना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ब्लैक क्यूमिन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। कैसे? अगर वहां पे कुछ ट्यूमर है, कुछ सिस्ट डेवलप हुआ है, तो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी से उसको वो गलाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक क्यूमिन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में जो टॉक्सिसिटी बढ़ती है और उसी की वजह से हर एक डिजीज की डेवलपमेंट होने लगती है, तो उसको हम नॉर्मल रखने के लिए डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट जूस बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये हमने बहुत बार सुना है कि इसमें 8 से 9 बेरीज फ्रूट्स डाले गए हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ए, सी से भरपूर होते हैं। सारे बेरीज जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। और हमने देखा कि हमारे जो कॉजेस है उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स को नॉर्मल रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें कीवी है, इसमें गूसबेरी है मतलब आंवला है, एप्रिकॉट है, ओवाकेडो है, नोनी है। नोनी तो इतना बेहतरीन काम करता है हर एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। इसीलिए ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत सही तरीके से आपके हार्मोन्स को नॉर्मल करेगा, आपकी यूटेराइन हेल्थ को डेवलप करेगा, आपकी जो भी कुछ टॉक्सिसिटी आपके शरीर में डेवलप हो गई है उसको नॉर्मल करने में भी ये काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी सी केयर। इसमें आंवला है और गुड़ुची है। काफी बार हमने इसके बारे में बात की है। आंवला और गुड़ुची जो है ये दोनों भी एक्चुअली आंवला शुक्र धातु को बहुत कैपेबल बना देता है, और गुड़ुची जो है वो एक रसायन के तौर पे काम करती है स्पेशली अबाउट शुक्र धातु, मतलब ओवा एंड सीमेन पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। प्लस हमारे शरीर में जो भी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है काफी सारे रीजनिंग की वजह से, उसको नॉर्मल करने के लिए, सॉरी, उसको नॉर्मल करने के लिए गुडुची बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो इसीलिए मैं सी केयर भी यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी। शुक्र धातु को प्रॉपर रखने के लिए डेफिनेटली कैल्शियम बहुत अच्छे से काम करता है, और आंवला जो है वो कैल्शियम एंड विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है। तो आप ये अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी अगर बढ़ जाती है और आपके शरीर में जो भी टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको इनफर्टिलिटी से राहत मिल सकती है। लाइकवाइज मैं यहाँ पे व्हाइट टी भी रिकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि व्हाइट टी से शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो रोज बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक हो जाता है जब हम इसके डीप में चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे यही, और साइंटिफिक जब हो जाता है ना तो आसान चीजें जो है वो बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है। ओ माय गॉड, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ और मैं आपको टेंशन भी नहीं देना चाहती हूँ। बस आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां सुननी है और आपको वो सुख पाना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले अपने शरीर को आपको सुदृढ़ स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। आपका शरीर डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन और
आपके शरीर का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कि न्यूट्रास्यूटिकल्स अमेजिंगली काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये अपने आप ये अगर शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपके घर में भी ये किलकारियां गूंज सकती हैं। आप माँ बाप कहला सकते हैं और बहुत अनोखी ये एक फीलिंग होती है कि हम जैसा एक कुछ और बन रहा है ना? तो ये मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी मौजूद है या आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं जिनको बच्चों का सुख नहीं मिल रहा है, उन सबको बता दीजिए कि ये इसके ऊपर बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन है। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसकी आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। जी हेमंता, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। जी नमस्ते। जी मैम, मैं आप जो अभी बताया मेरा एक मतलब सोल्यूशन ही निकला। तो मैं शायद मेरा एक अंकल का बहन है, तो ये सोल्यूशन मेरे को एक बात बोला, तो मैं तो ये बहुत कुछ किया करने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा आज जब इसका पीरियड चल रहा है तो मैं सोचा सब नोटिस किया आपका जितना भी आपने बोला है। तो और एक जानकारी लेना चाहता हूँ जो थायराइड के बारे में बोला मैम, जो थायराइड जी जो इस कारण से मतलब ये है तो थायराइड थायराइड। अगर है तो डेफिनेटली आपको थायराइड सबसे पहले कवर करना पड़ता है, क्योंकि थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर का डिसीज है, डिसीज कंडीशन है। तो आपको डेफिनेटली थायराइड ये करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद ही आप मतलब माँ बाप बन सकते हैं। अच्छा ठीक मैम। और एक सवाल है मैम, जो शायद दोपहर को जो बात किया था तो उसके लिए जब आपका मीटिंग खत्म होने के बाद मैम, तो कब? ओके हाँ, थोड़ा सा। ठीक है, मैं नीलेश साहू साहू जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है हेमंत सर, आप बाद में बात कर सकते हैं। नीलेश ओके जी, ओके। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैं बोल रहा था जो अपनी अभी जो प्रोग्राम हुआ है मैडम, हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में? सर वो होस्ट को पूछना पड़ेगा, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की है। क्योंकि मैडम मैंने जिन जिन जो लेडीज को बुलाया था उन्होंने बहुत कोशिश करे, मेरे दूसरे मोबाइल से भी उनको कांटेक्ट करा, लेकिन हाँ ओपन हाँ नहीं हो पाए, उन्हें मीटिंग अटेंड नहीं करे। तो जो आपने जो बोले हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं बच्चे के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तो मैं आपका बताया था तो उन्होंने बहुत कोशिश करे, 8:30 बजे तक उन्होंने कोशिश करे, फिर बोले कि अगर ओहो रिकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छी बात है। ओके तो मिल जाएगा मैडम? सर मैं अभी तो नहीं बता सकती, काफी मतलब रिकॉर्डिंग तो चल रहा है तो हो सकता है मिल जाए। मैं आपको लिंक भेज देने की कोशिश करती हूँ सर। ठीक है, ठीक है ना मैडम, थैंक यू मैडम। ओके ओके। लेकिन उनको मेरी तरफ से बता देना कि दुनिया में ऐसा एक भी लॉक नहीं बना है जिसकी चाबी नहीं है, समझ गए? दुनिया में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं बना है जिसका आंसर नहीं है। सिर्फ हमें चाबी वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ढूंढने तक ही हमें वेट करना चाहिए। और आपको बता दूं, बहुत आसानी से विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ये इनफर्टिलिटी सॉल्व हो सकता है। उनको बताएं कि वो मायूस ना हो, सॉल्यूशन इसके ऊपर है। ठीक है नीलेश जी? विजय कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ मैडम। ओके आपका सेशन अच्छे से
समझ लिया मैंने, अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल नॉलेज। एक्चुअली हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका वजन ज्यादा है, इसका कॉम्बिनेशन क्या दे सकता है मैडम? वजन 130 ज्यादा, केजी है। हाँ हाँ, कितना? 130 केजी। हो। तो ये कुशन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है और बहुत ज्यादा ओबेसिटी है। उसके लिए हाँ। तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सर कि इसका रीजन क्या है, वेदर इट हाँ। इज हाँ। रिलेटेड विथ हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल हम्म, डिसऑर्डर्स, और हम्म, एक्सेस इनटेक एंड लैक ऑफ सॉरी लैक ऑफ एक्सरसाइज अगर होता है तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा सर हमें कि ठीक है मैडम। एग्जैक्टली क्या रीजन है। उसके बाद ही हम ये दे सकते हैं। ऐसे रैंडम मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो स्लिम टी है। उसके बाद नो, बट दिस इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, मैं ऐसे ही रैंडम कुछ तो भी बोल दूं, आप ठीक है, विश्वास के साथ लेना शुरू करें और ठीक है, आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मैडम, ठीक बीइंग अ है, कोशिश डॉक्टर मैं करेंगे। फेल हो जाऊंगी, वो ठीक नहीं है। ठीक है ना? ठीक है मैडम, ठीक है। ओके थैंक यू मैडम। ओके। नमिताज आईफोन, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। मैम मैं आपका थोड़ा आगे का वो थोड़ा स्टार्ट में मैं मिस किया, मैं स्टार्ट में ज्वाइन नहीं हो पाई, तो मुझे थोड़ा ये जानना था कि पायल्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर है पायल्स के लिए, तो किसी को एंटीऑक्सीडेंट जूस हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो उनको किसी को वो हो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, मैम तो क्या आपको हम क्या सबसे उनको। पहले तो मैं ये जी जानकारी देना चाहूंगी आपको कि ये आज का जी मैम। सेशन फाइल्स के ऊपर था ही नहीं, तो आपने कुछ मिस नहीं किया है। जी ओके, रिगार्डिंग टू पाइल्स, जी 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 ये जी आज का सेशन था जी जी इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं हम जी इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व या बांझपना। जी मैम। तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिससे हमारे शरीर में सस्टेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और बच्चे होने में आसानी हो जाती है। ये सब्जेक्ट था। दूसरा, आपने ये बोला कि पाइल्स के लिए मैंने एंटीऑक्सीडेंट दिया, कहीं पर भी नहीं है कि जी पाइल्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता है। ओके, तो पाइल्स के जी लिए मैम। मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट से फायदा होता है, इसलिए शायद तो उनको क्या नहीं हुआ रिकमेंड कर है। सकते हैं मैम? मैम जी एक्चुअली पाइल्स के लिए जो है उनका डाइजेशन नॉर्मल होना जरूरी है, तो डाइजेशन केयर आप दे सकते हैं। और सिचुएशन देखी जाती है, वेदर इट इज ब्लीडिंग जी पाइल्स और ड्राई पाइल्स, ये देखा जाता है और उसके अनुसार ब्लैक क्यूमिन देना है या फिर कुरकुमिन देना है, ये देखा जाता है। उसके साथ काफी सारे एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं, उसको जी रिकमेंड किया जाता है। खैर, ये आज का टॉपिक हमारा है ही नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी दूसरे लोग हैं। हेमा अग्रवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं, शायद इससे रिलेटेड होगा, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होगा आपका क्वेश्चन। हेमा जी, आप बात कर सकती हैं, आपका माइक ऑन है। हेलो जी जी, हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम, जैसे पीरियड्स बैक हो रहे हैं, मंथ मतलब 1 मंथ आता है, 1.5 मंथ नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और ओ माय गुडनेस, आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली सॉरी। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो बताना भूल ही गई, कैसे हो गया ये। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया कि पीरियड्स अगर ये हो रहे हैं तो कैसे ये करना है। आई एम रियली सॉरी। यूटरी केयर ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे इसमें प्रोडक्ट है, जो कि इन सारे चीजों को नॉर्मल कर देता है।
अगर आप थोड़ी सी इजाजत दे तो मैं मेरा वो कंप्लीट कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब और टॉक्सिसिटी कम करने के लिए इतना ही मैंने देखा। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी यूट्रिकेयर। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा ना हेमा जी, उसके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है यूट्रिकेयर। यूट्रिकेयर ये एक कंप्लीट ब्लेंड है। उसमें यूटेरस के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको भी ये करेक्ट कर देता है ना। और साथ ही में ये यूटेरस की हेल्थ को इम्प्रूव करने की वजह से बच्चा जो सशक्त होना चाहिए, जो एंडोमेट्रियम के ऊपर पनपता है, उसको ये ठीक कर देता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी इसमें इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो कि है जो विटामिन सी से भरपूर होता है और इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। इसमें फिग डाला गया है जो यूट्रस के पूरी हेल्थ की केयर लेता है। ब्लैक ग्रेप्स है इसमें, जो साइटोप्लाज्म पे भी काम करता है और हमारे सेल्स की जो अच्छाइयाँ है उसको बढ़ा देता है। कार्डिमम जो है वो एंटी कैंसरस के तौर पे काम कर देता है। यहाँ पे अशोका डाला गया है जो हमारे हार्मोन्स को नॉर्मल रखने में बेहतरीन तरीके से काम करता है और एट द सेम टाइम एंडोमेट्रियम को नॉर्मल रख देता है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो जो हार्मोन्स है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। यूट्रिकेयर बहुत ही सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बताना चाहूंगी और वो है टर्मरिक से भरपूर और एलोवेरा, जिसमें चंदन भी डाला गया है, टी ट्री ऑयल डाला गया है और मंजिष्ठा भी डाला गया है। वो है फेमिनिन वॉश। फेमिनिन वॉश की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो नमी है उसको बरकरार रखने में काम आता है और पीएच वैल्यू जो है वो पीएच वैल्यू नॉर्मल रखने के लिए ये काम में आता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे हमारे शरीर में पीएच वैल्यू बढ़ जाता है या थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से या फिर हीट बढ़ जाती है, तो सीमेन सबसे पहले डैमेज हो जाते हैं अंदर जाते जाते। तो उसको नॉर्मल रखने के लिए वाजाइनल पोर्शन का पीएच वैल्यू नॉर्मल होना बहुत जरूरी है और वो काम करता है फेमिनिन वॉश। एट द सेम टाइम वजाइना में जो भी कुछ फंगल इन्फेक्शन या फिर सर्विसाइटिस, ये जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कभी कभी ईस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो वो ईस्ट को नॉर्मल रखने के लिए ये फेमिनिन वॉश बहुत अच्छे से काम में आता है। तो ये भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रखने के लिए मेगामेन एक बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें गोक्षुर है जो कि वहाँ के मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका स्वास्थ्य अच्छा रखता है, हेल्दी रखते हैं उसको। और एट द सेम टाइम जो भी कुछ इंफ्लेमेटरी कंडीशन वहां पे डेवलप हो रही है जिसकी वजह से सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको ये करेक्ट कर देता है। इसमें अश्वगंधा है, एस्पैरागस रेसिमोसिस मतलब शतावरी है, ये दोनों भी बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं सीमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी को अच्छे करने में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इस ट्रीटमेंट में। और प्रोटीन प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में जो भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है उसके लिए, क्योंकि प्रोटीन से सीमेन बहुत अच्छे से पनपते हैं। तो डेफिनेटली हमें ये प्रोटीन रिकमेंड करना चाहूंगी मैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आई एम सॉरी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जो लोग लेफ्ट हो गए हैं उनको प्लीज बता देना कि ये सारे प्रोडक्ट्स रह गए थे और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। Thank you so much for giving me. I'm really sorry. So हेमा अग्रवाल जी, आपको शायद इसका ये मिल गया होगा कि ये जो है यूट्रिकेयर आप ले सकती हैं, क्योंकि जो बैक आ रहे हैं, जो इरेगुलरिटी आ गई है आपके इसमें जो मेंस्ट्रुएशन है पीरियड्स में, वो यूट्रिकेयर करेक्ट कर देगा। ठीक है, पीके अच्छा नाम है। पीके मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं।
पीके जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। मैम इनफर्टिलिटी केस में जो आज आपने बताया है, तो आपने स्टार्टिंग में 4 बताया था, C98 कुर्कुमिन, ब्लैक क्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट जूस और आंवला। सेम टाइम में यदि किसी को सजेस्ट करना है तो चारों के चारों सेम टाइम में नहीं। सजेस्ट करना है? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ये जी। तो खूबी होती है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कब काम करता है, ये तो हमें सीखना पड़ेगा। और अगर आपके आजू बाजू में कोई डॉक्टर है तो उससे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी। एट ए टाइम सभी चीजें नहीं शुरू करनी है, दैट इज द स्किल। एक्चुअली एक केस ऐसा है जी। मेरे नेबरहुड में, तो काफी पिछले करीब 10 साल से डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया है। फिर भी वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, तो उनको कैसे सजेस्ट किया कर सकता हूँ? फिर एक्चुअली उनका रीजन क्या है ये देखना जरूरी है या फिर एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर है, या फिर उनके पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं, या फिर सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम है, ये पहले देखना पड़ेगा ना। ऐसे रैंडमली उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं सजेस्ट कर सकते हैं, है ना? अच्छा अच्छा। और ये जो है मैम यूट्री केयर, फेमिनिन वॉश और मेगामेन, ये नॉर्मली सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। तो यदि वो मेडिसिन ले भी रहे किसी डॉक्टर से, तो ये हेल्प करेगी? यस ऑफ कोर्स, मेडिसिन भी ले रहे हैं तो ये चीजों से उनके जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे और डेफिनेटली उनको बहुत फायदा हो जाएगा। और ये प्रोटीन पाउडर, ये जो प्रोटीन पाउडर प्रीमियम भी प्रोटीन पाउडर है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करता है, ले सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, V1 V3 आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। V1 वर्सेस हाँ, आप बात कर सकते हैं जी। हाँ हेलो मैम। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ मैम, हाँ एक्चुअली मैं डॉक्टर ही हूँ। वाह ग्रेट। कहाँ से है मैम आप? फ्रॉम गडचिरोली। ओके, हेलो, मे आई नो योर नेम? हाँ डॉक्टर वर्षा खापर्डे। ओके जी बोलिए। हाँ मैम, मैं क्या बोलती, मेरे तरफ भी पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन उन्होंने 2-3 बार ट्राई भी किया, IVF भी किया, लेकिन वो अनसक्सेस रहा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके खुद की साइकिल की, सेकंड टाइम भी उन्होंने खुद ट्राई किया, लेकिन थर्ड टाइम वो डोनर भी लिए, एग डोनर, एम्ब्रियो डोनर, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसका रीजन क्या हो सकता है? सभी टेस्ट नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने एंडोमेट्रियम साइज भी चेक करके ट्रांसफर किया। एक्चुअली वो हैदराबाद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनफर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंडोमेट्रियम के बारे में क्या है उनका? ये एंडोमेट्रियम स्टेटस क्या है उसका? सही है, जो नॉर्मल है। ओके, लेकिन इम्प्लांट नहीं होता वहां पे, इम्प्लांट नहीं हो रहा है। मेंसेस रेगुलर, नो प्रॉब्लम। फंडस के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? फंडस जहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है? नहीं, सब नॉर्मल है मैम। ओके, देखिए एक हाँ जी, टैबलेट ट्रांसफर करने के पहले 1 महीना पहले उन्होंने दी थी एंडोमेट्रियम ठीक करने के लिए। ओके, अभी क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए? अपन क्या बोल सकते हैं? एज 39 है। एक्चुअली आप आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक के डॉक्टर हैं? आयुर्वेदा। ग्रेट। तो आप तो जानती हैं कि नाड़ी परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं तो डेफिनेटली हम उसका जो रीजन है वो नाड़ी परीक्षण के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक आध बार नाड़ी परीक्षण अगर आपने सीखा है तो नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं उनका। अच्छा, काफी सारे पेशेंट ऐसे हैं मेरे जो नाड़ी परीक्षण के बाद उनका फाइंड आउट हुआ है। आज ही एक पेशेंट आई थी जिसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट्स, बट स्टिल शी हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहो,
ये सिर्फ हमारे वैद्य के 3 उंगलियों में ही आ सकते हैं, है ना? तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन वेपन है, आप उसको इस्तेमाल करिए और नाड़ी परीक्षण करके उनका फाइंड आउट करिए रीजन। बहुत आसानी से ये स्टेप हो जाएगी और जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं हम ट्रीटमेंट के लिए, है ना? हाँ, आपका खुद का क्लिनिक है क्या? कैन आई सेंड पेशेंट इन योर क्लिनिक? यस, मेरा खुद का क्लिनिक है और नाड़ी परीक्षण में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऊपर वाले की दया है कि काफी अच्छी तरीके से नाड़ी परीक्षण कर सकती हूँ मैं, तो यू कैन रिकमेंड, व्हाई नॉट? चैट बॉक्स में आपके जी, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने आज तक 46 इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैंडल किए हैं और भगवान की दया से हर एक पेशेंट को पॉजिटिव रिजल्ट आया है मैम। यस, कुछ तो ऐसे पेशेंट्स मैंने हैंडल किए हैं जिनका मेनोपॉज शुरू हो गया है और ऐसे में उनको बच्चे पैदा हुए हैं। That was amazing experience for me. उनका एज 39-40 है। ओके ओके, हो सकता है मैम, डेफिनेटली, डोंट वरी। यस, लेकिन हाँ, नाड़ी परीक्षण करना जरूरी है, फाइंड आउट करना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है ना? हाँ हाँ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि स्पर्म का प्रॉब्लम होगा, तो एम्ब्रियो डोनर ही लिया था हम लोगों ने, लेकिन वो डोनर भी इम्प्लांट नहीं हो पाया वहाँ पे। इम्प्लांट अगर नहीं हो पा रहा है तो एंडोमेट्रियम, देखिए एलोपैथी में जो एंडोमेट्रियम टेस्ट किया जाता है तो सिर्फ उसका थिकनिंग, उसका जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो परसेंटेज है वही सिर्फ काउंट किया जाता है, लेकिन वात पित्त कफ ये जो है वो वहां पे नहीं आता। वातज व्याधि जो बताए गए हैं एंडोमेट्रियम को लेकर, आप अभी आयुर्वेदिक है इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, तो वो अगर है तो डेफिनेटली हम वातज्ञ चिकित्सा देकर उसको कवर कर सकते हैं, डोंट वरी, कैन बी हैंडल। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम मैम। जाहिद अहमद, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, फास्ट ले लेते हैं हम। जाहिद अहमद, आपको कुछ पूछना है? हेलो, ओके, कमलेश, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। कमलेश गटलेवार। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, एक पेशेंट आज आए थे आपके पास, तो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैम, बिकॉज शी वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन 12 years। तो उनको कहीं पॉजिटिविटी महसूस नहीं हुआ, बस आपके पास भेजने से ठीक है, इलाज होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे सेकेंडरी चीज है। मैंने चैलेंज लिया है। यस सर, और मैं एक बार चैलेंज ले लेती हूँ तो उसको छोड़ती नहीं हूँ। यस, हाँ, उन्होंने बताया मैम, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और एक सवाल उनका था मैम कि जो अब ट्रीटमेंट अभी शुरू करना है उनको, सो इन बिटवीन अगर पीरियड्स आते हैं सो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है या? यस यस, कंटिन्यू रखनी है, ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है जी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अच्छे से गाइड किया, थैंक यू। शी विल बी ऑल राइट वेरी सून, दैट्स माय वर्ड। या, थैंक यू मैम फॉर दैट, ओके, एंड दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, डोंट वरी। ओके मैम, या थैंक यू वेरी मच मैम। या बंद करो, नहीं हैंड रेज करो। मैं पूछा आदमियों का औरतों का अलग तो करें इनको। ये मेरी सॉरी, मैं हाँ आप बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं आई एम रियली अनेबल टू प्रोनाउंस योर नेम। Yeah, of course, it's a bit little. Yeah, a little bit hard. Okay. Yeah. Please tell me, ma'am, how can I help you? Yeah, I have one question. For the menstruation problem, I have a friend of mine who. Ma'am, can you please hold your mic properly so that I can hear? Oh, I don't have earphone. Can you hear me? Okay. Hello? Okay. Hello, ma'am.
Yeah. Now I can hear. Okay. She has a problem with the menstruation. She don't get she don't get period. Some months she get twice a month. Some months it is very scanty, very small. Little bit. Just like is gushing, is a lot, plenty. And I advise her to take uterine care. And now it is stabilized. She used to get regularly most of the time at the same date of every month. But the question now, how long will she take? She will continue to take, or she will stop? Care you can take continuously only for 6 months. More than 6 months you should not take uterine care. You have to give some break. Okay. How many days she has taken? Oh, now is more than even not days, ma'am. It is already more than 6 months. Oh my God. Then I suggest you let us stop uterine care, okay, and start antioxidant juice for 1 month, and again you can start if needed. And if now she has normal period, you can stop. Okay, because like someone she gets stop everything. You have to give her antioxidant juice. Okay. Okay. For 1 month only. And yeah, for 1 month, and check whether it is going to be actually. There are 3 steps in Ayurvedic treatment or nutraceutical treatment. First stage, we are going to exhale all the toxins out of our body. Okay. In second stage, we are going to cure the disease, and third stage, we have to give the precautionary treatment so that again and again that particular problem should not be raised. In that way, you have to complete the treatment. But unfortunately, you are not a doctor, so you can't give her precautionary treatment. So I suggest you just give her antioxidant juice. That will help you something. Okay, that's it. So, ma'am, another question. Like for the old people, they have one of my friend's mom. She has always bloating, no. So I suggest I asked my friend's mom to give her this what is this digestion care. Yes, and it even is okay. Yeah, but how long it should take, the duration of... Only, see, any nutraceutical you can take only for 3 months. After 3 months, you have to break the chain. Otherwise, it will not give you positive results nor negative. It will become neutral. And that is very dangerous. Okay. Yeah, okay. Yeah, thank you so much. Okay. Rupasri. What's name? Rupasri, I have unmuted you. Please unmute yourself. Rupasri. ओके जीतेश्वरी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज बात कर सकते हैं आप। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को 15 से लेकर 20 दिन तक कंटिन्यू पीरियड्स रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है और उसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उन्हें? ये पॉलीमेनोरिया की केस हो सकती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों की भी जो बैलेंसिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज्यादा मोटा एंडोमेट्रियम डेवलप होता है तो कंटिन्यूअसली वो बहने लगता है, तो इसे कहते हैं हम पॉलीमेनोरिया। तो ऐसे में आपको स्तंभक मतलब कुछ कंट्रोल करने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका रीजन होता है, तो यूट्रिक केयर आप दे सकते हैं उसमें। ठीक है मैम, उसे कैसे लेना है मतलब इस केस में? सुबह शाम 10 ml along with 30 ml of water after lunch
या एंड डिनर आफ्टर फूड लेना है। ओके मैम, लेकिन थैंक यू। हाँ, सिर्फ ये यूट्री केयर लेने से फायदा नहीं होता है। पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनके अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और टॉक्सिसिटी है क्या। टॉक्सिसिटी है तो एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ेंगे, है ना। तो ये देखना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू। सबीहा खान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी मैम, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। एक पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, असल में उनकी वाइफ आके बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से सुन अच्छा। रहे हैं आपको। अच्छा। तो असल में आज का जो सेशन है उससे अलग हमारा सवाल है, तो ओके। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनसे बात सुन लीजिए एक मिनट। जी मैम, ये बता रहे हैं आपको हाँ उनके हस्बैंड के बारे में। बोलो। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप हाँ जी नमस्ते, बात करिए। क्या है, हमारे मिस्टर जो है उनको बहुत ज्यादा बाद हो गया है, और क्या बोलते, खून, उनका रक्त जो है एकदम मोटा हो गया है। और मैम ये बहुत ही पर्सनल और अलग टाइप का है। तो सबीहा मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इमीडिएट आफ्टर दिस मीटिंग यू जस्ट कॉल मी, आई विल जी गिव मैम। यू द सॉल्यूशन। ओके प्लीज। यस मैम। हम ये पूरी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करते, चलेगा? जी जी, कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं ना? नो नो मैम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मैम। जी संजीव शर्मा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। संजीव शर्मा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग सर। मैम मैं अभी आपको सुन रहा था। मेरा मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मैम मेरे एक दोस्त हैं, कजन ब्रदर है मेरा, उसका मैम एक्चुअली ये हुआ है कि जो हार्ट होता है ना, लेफ्ट और राइट हार्ट में उसकी ब्लॉकेज है मैम। ओके। जैसे कि उसके हार्ट में मैम लेफ्ट साइड में 80% ब्लॉकेज है नसों में, और मैम राइट हैंड के साइड 50% का ब्लॉकेज है। हाँ तो इसके लिए कुछ सजेशन मैम? देखिए, ये हार्ट प्रॉब्लम जो होते हैं वो इमरजेंसी में होते हैं, और 80% और 60% है तो इट्स ओके, आप कुरकुमिन दे सकते हो, लेकिन इसके ऊपर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। उसके उनके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है वो पहले डॉक्टर को बता दीजिए। अगर उसके साथ अगर आप कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स रखते हैं अलॉन्ग विथ एलोपैथी ट्रीटमेंट, तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, इसमें कुरकुमिन जैसे प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है बीनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हाय, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई लड़की इनफर्टिलिटी के लिए यूट्री केयर यूज कर रही है और लड़का, उनका हस्बैंड, मेगामेन यूज कर रहा है, तो उनको भी सिर्फ 6 मंथ्स तक ही देना है? जी, उसके बाद आपको ब्रेक देना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है। ओके मैम, तो हाउ मेनी डेज के लिए वो ब्रेक करना है मैम, और हाउ मेनी 1 मंथ्स? 1 मंथ एटलीस्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके सचिन जी, मैंने आपको म्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। सचिन जी। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल था जी बोलिए। कि मेरा एक पेशेंट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक पेशेंट है, बोला है उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए अपन क्या सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो एक गायनिक का ट्रीटमेंट ले लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो बार बार रह रहे के कुछ 4 या 6 महीने बाद।
ये हाँ जो मैडम। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है ना, वो हाँ औरतों में नॉर्मली अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हाँ उसके लिए जो इबोला ये होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, तो उसको फ्लश आउट करना बहुत जरूरी होता है, और वो हाँ होता है क्रैनबेरी के थ्रू। तो मैं क्रैनबेरी। यहाँ पे आपको, हाँ मैं आपको हाँ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी, आप उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस दे सकते हैं, और साथ में कुरकुमिन देना बेहद जरूरी है, अच्छा और यूट्री केयर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। मैडम फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए, क्या क्या देना है करके? एंटीऑक्सीडेंट जूस, कुरकुमिन एंटीऑक्सीडेंट, और यूट्री केयर। कुरकुमिन और यूट्री केयर, ये साथ में देना है मैडम? हाँ, एट ए टाइम, कॉम्बिनेशन में? एट ए टाइम। एट ए टाइम। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, सेवक मेश्राम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग जी मैडम। बोलिए। जी, इसमें कुछ एज लिमिट का रहता है क्या? क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उनकी मिसेस की एज है 50 ईयर, और मेरे दोस्त की एज है 45 ईयर। तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है उनको। उनकी वाइफ की एज है 50, हाँ और मतलब आपके दोस्त की उम्र है 45। हाँ। अच्छा, एज का तो इनको प्रॉब्लम आता है ना सर। आता है। सबसे पहले मैंने वही बताया आपको कि रीजनिंग में सबसे पहले एज डिस्कस किया हमने, अगर आपको याद है, एज, फूड और लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो एज तो देखना ही पड़ता है। अभी कोई चांस नहीं है? ऐसे नहीं कह सकते, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है वो देखने के बाद पता चल जाएगा, सिर्फ एज मैटर नहीं करता। अच्छा। हाँ। तो जमुना, आपसे मैंने आपको विजिट करवाना पड़ेगा मैडम? विजिट करवाना पड़ेगा आपसे? विजिट एज यू विश सर, मैं इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ। ओके। अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज क्या बोल सकती हूँ मैं, है ना। जमुना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जमुना जी। ओके, शायद ऐसे ही हैंड रेस किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। और थोड़ा बहुत यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली मैग्नेसा के प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर आप साथ में यूज करते हैं तो इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट है कि अनबिलीवेबल आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। सिर्फ मैग्नेसा के प्रोडक्ट यूज करके भी यहाँ पे मौजूद काफी सारे लोगों को टेस्टिमोनियल्स ऐसे मिले हैं जिनको बहुत आसानी से बच्चे फिर से पैदा हुए हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होती है, जिसे मतलब पहला बच्चा होता है और उसके बाद बच्चा ही पैदा नहीं होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो ऐसे में सिर्फ अगर मैग्नेसा के भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। नाउ ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी इतनी सरल भाषा में हमें दे दी। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जानकारी हम हर घर तक पहुंचाएं, ताकि जिस घर में भी ये खुशी ना हो वहां तक खुशियां भेज पाएं। और सभी को एक दुआओं के साथ ये मीटिंग मैं समाप्त करना चाहूंगी। शुभ रात्रि। अरे मोर पारी आई तो साले आवा साउंड